और देखिए उदाहरण की बात मैं कर रही हूँ, आप लोग ये भी हंसेंगे, लेकिन देखिए सफलता जो होती है ना, जब आप सफल हो जाते हैं तो सब लोग बस ये देखते हैं कि ये व्यक्ति सफल हो गया है। गबरढीठ, आप एक नाम सुनते हैं ना, हम लोग के गांव में कहा जाता है बहुत गबरढीठ है ना, गबरढीठ बन जाइए। जीना मुश्किल कर दिया है पड़ोसियों ने, बस जलन और विरोध, कहीं सिलेक्शन ना हो जाए। जब आप छात्र हों, बेरोजगार हों और आपकी महत्वाकांक्षा उनको पता चल जाए तो ऐसा ही लोग करते हैं। चिंता में अब कुछ करने की शक्ति नहीं रही, अब हर जगह विरोध हो रहा है, यहाँ तक कि घर में भी विरोध हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो ये वाला जो कमेंट था ना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी मुंह की बात किसी ने छीन ली है। तो इसीलिए आज मैं इस पे आपको एक छोटा सा सुझाव अपना दूंगी, और ऐसे लोगों को ना मैंने भी जवाब दिया है और आपको भी जवाब देने की ज़रूरत है। और किस तरह से देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि जिसमें आप की प्रगति हो। ऐसा ना हो कि आप जवाब देते देते आप ही गर्त में चले जाएं। ऐसे लोगों के ना मुंह लगना है, ना उनसे तर्क वितर्क करना है। ऐसे लोगों को जवाब देने का दूसरा ही तरीका होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं बहुत साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करूँगी और ना ही मैं बहुत तामझाम बतियाऊँगी। मैं अपनी भाषा में बताऊँगी आप लोगों को ना, और अपना चीज़ बता रही हूँ कि मैं कैसे इन लोगों का मैंने जवाब दिया था। तो करना क्या है, देखिए ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, और ऐसे आप अकेले नहीं हैं जिस आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं। कम से कम 90% से ऊपर लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे ही लोगों की बातों से डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसे लोगों की बात उन्हें इफेक्ट करती है और वो आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आपके तो चैनल का नाम है जय श्री राम, और आपने इतना अच्छा नाम रखा है, तो अपने राम जी से ही बहुत कुछ सीखिए ना। देखिए कि राम जी एक भगवान होके, राजा के बेटे होके, राजा होके कितना उन्होंने संघर्ष किया, कितना सीखा, कितने लोगों ने उनको क्या क्या कहा। माता सीता को ही ले लीजिए, राजा की बेटी होके, राजा की बहू होके, क्या क्या नहीं, क्या कैसे कैसे दिन उन्होंने नहीं देखे, लेकिन अपना आदमी कर्म करता गया। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। और देखिए विरोधी जो होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि अभी आपकी लाइफ में बने हैं। जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिसको आप जानते होंगे कि अरे ये तो मेरा हित है, ये इसको तो मैं अपना दोस्त मानती थी या दोस्त मानता था, ये तो मेरा अपना था। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि उससे कर 2 दिन खाना ही नहीं बना, इतने ज़्यादा मतलब उनको तकलीफ हो जाएगी आपके सफल होने से। तो और एक नए नए विरोधी पैदा होंगे। देखिए जब भी आप कुछ करने का सोचेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचेंगे, कुछ हट के करने का सोचेंगे, ऐसे लोग आते रहेंगे। ये संसार का नियम है, और ऐसे लोगों को जवाब देने का एक ही तरीका है, बस सफल होकर दिखाना है। कहते हैं ना कि गाली का जवाब कैसे देना है, ताली से देना है। तो हमें क्या करना है, एक काम करिएगा जो मैंने भी किया था, अपने कान में ना रुई डाल लीजिए, है ना। रुई का मतलब कान में उंगली डाल लीजिए और एकदम इग्नोर करिए, ऐसे लोगों की बातों को सुनना ही नहीं है। अगर आपको लगता भी है कि लोग आपको दूसरी तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, तो इग्नोर करिए, और बस जितना ये लोग कहें उतना ही आपको एक अंदर से जिद आनी चाहिए कि अब मुझे करके दिखाना है। एक मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ, मुझे तो ऐसे तैसे उदाहरण आते हैं। और देखिए उदाहरण की बात मैं कर रही हूँ, आप लोग ये भी हंसेंगे, लेकिन देखिए सफलता जो होती है ना, जब आप सफल हो जाते हैं तो सब लोग बस ये देखते हैं कि ये व्यक्ति सफल हो गया। ये कोई नहीं देखेगा कि आप कैसे हुए, क्यों हुए, वो तो बात की बात है। लेकिन पहले जो सफल हो जाता है ना, उसको लोग महत्व देना शुरू कर देते हैं। तो सफलता ही आपको सबको दिखती है, ये कोई नहीं देखेगा आपने उसके पीछे कैसे मेहनत की, कितनी मेहनत की, ये तो बात की बात है, ठीक है। तो मैं उदाहरण में ये दूंगी, और मैं ऐसी चीज़ सीखती थी कि जैसे एक आप लोग खेल देखते होंगे टीवी में या कहीं भी देखते होंगे ना, वो बैल होता है सांड, उसको गुस्सा दिलाने के लिए लोग क्या करते हैं, लाल कपड़ा ऐसे से दिखाते हैं ना, और उसको बड़ी तेज गुस्सा आता है, और वो क्या करता है, उठा के फेंक देता है, जाता है जो रास्ते में आया उठा के फेंक दिया। तो आपको अपने अंदर ना फिलहाल के लिए वही जिद लेके आनी है अपनी पढ़ाई को लेके। अब ऐसा नहीं कि आप गुस्से में जाके उनका कुछ नुकसान कर दीजिए, उनसे तर्क वितर्क कुछ नहीं, आपको अपने मन में, कहते हैं ना कि दर्द को पाल लिए अपने मन में, वो गुस्से को अपने मन में पाल के बैठे रहिए। और वो कैसे निकालना है, पढ़ाई करके। बस आप अपना सिलेबस उठाइए, किताब उठाइए, और वो चीज़ उसमें दिखाइए कि अब मुझे सफल होके इसका जवाब ऐसे देना है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बस इस बात का ध्यान रखिए। एक उदाहरण मैं और देना चाहूँगी, वो आप लोग देखते होंगे जब गेम ओलंपिक वगैरह होता है, तो उसमें ये जो कुश्ती वगैरह टाइप का होता है, उसमें भी जो दोनों लोग होते हैं, जो दोनों प्लेयर होते हैं, रेसलर होते हैं, आप देखते हैं ना कि किस तरह से उनका जो कोच होता है उनको ट्रेनिंग देता है, और कैसे वो मतलब एक दूसरे के प्रति वो भाव लेके आते हैं कि उससे मुझे जीतना है। उस तरह वाला आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो वाला जुनून होना चाहिए कि मुझे जीतना है। अब वो अगला भी मारेगा, मुझे भी मारना है, मुझे कहीं लगेगी, कोई फर्क नहीं है। कितने लोग तो एडमिट हो जाते हैं, कितने लोग, कितना नुकसान होता है, लेकिन वो एक जीतने का जुनून होता है, अपने अंदर वो एक गुस्सा पैदा करते हैं।
एक जिद पैदा करते हैं कि मुझे जीतना है इससे। तो फिलहाल ऐसे लोगों का जवाब ऐसे ही देना है। हमें तो ये सब ना कुश्ती लड़ना है, ना कुछ करना है, ना जवाब देना है मुँह से, लेकिन हमें ये जो है ना अपने मन में ये भाव पैदा करना, अपने आप को और मोटिवेट करना और जिद लेके आना है कि अगला अगर चाह रहा है कि ये ना कुछ करे तो मुझे करके दिखाना है। ऐसा तो देखिए, अगर बहुत सारे लोग अलग चीज़ों में भी चढ़ाते हैं, है ना, लेकिन और कहीं का भी बात नहीं कर रही हूँ, किसी चीज़ में चढ़ने की जरूरत नहीं, हर जगह घाटा है। लेकिन यहाँ जब बात पढ़ाई की हो रही है, अपने सक्सेस की हो रही है, तो आपको जिद करना है कि अगला अगर चाह रहा है कि मुझे नहीं कुछ करना, ये ना कुछ करे, ये अपनी लाइफ में बहुत नीचे चला जाए, तो मुझे करके दिखाना है। तो अपने अंदर वो जज्बा, और एक चीज़, कान में रुई डाल के बैठिए, समझिए कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। गबरढीठ, आप एक नाम सुनते हैं ना, हम लोग के गाँव में कहा जाता है बहुत गबरढीठ है ना, गबरढीठ बन जाइए। और ठीक है भाई, मैं ढीठ हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, मुझे लोग कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये वाला। और थोड़ा सा तो मुश्किल है, आपको लगेगा कि, लेकिन ऐसे ही करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा रहेंगे आपकी लाइफ में। कब तक आप भागेंगे, कब तक आप इन लोगों के डर से कुछ नहीं करेंगे? तो इन लोगों का जवाब इस तरह से देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।